यस स्टूडेंट्स। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आप लोगों ने काफी देर से वेट किया मेरा। एक्चुअली फर्स्ट डे तो काफी टेक्निकल इशू है हम लोगों को भी, राइट। सो सॉरी फॉर दैट। फर्स्ट डे था इसलिए थोड़ा आप लोगों को भी वेट करना पड़ा, राइट। अच्छा, तो मैं मेन टॉपिक पे आ जाता हूँ। फिलहाल आप लोगों ने काफी वेट कर लिया है। मेरा नाम विकास शर्मा है स्टूडेंट्स, एंड मैं आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स लेके आया मैथमेटिक्स का, जिसके अंदर आपको काफी सारे शॉर्टकट्स मिलने वाले हैं, राइट। कि आप हर क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करें और जिसमें आपका टाइम यूटिलाइज हो जाए, राइट। काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जिनके मार्क्स जो हैं वो लूज हो जाते हैं। क्यों? क्या तो वो रॉन्ग करके आते हैं या उनका पेपर छूट जाता है। मेजोरिटी बच्चों में क्या होता है, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनका पेपर छूट जाता है। तो पेपर ना छूटे उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए आप लोगों को पता होना चाहिए बेस्ट से बेस्ट ट्रिक कि किस तरीके से हम लोग सॉल्व करें उस चीज को, राइट। तो वही सब बेसिक्स हमने लेके ये क्रैश कोर्स आपके लिए प्रिपेयर किया है। काफी मेहनत लगी इसको बनाने में, एंड फर्स्ट डे था तो थोड़ा टेक्निकल इश्यू भी हुआ। मुझे पता है आप लोगों ने काफी देर से वेट किया है, ऑलमोस्ट 28 मिनट्स आप लोगों ने वेट किए हैं। मैं उसका बहुत बड़ा शुक्रियागार हूं, आप लोगों ने काफी वेट किया मेरा। सो लेट अस स्टार्ट विद द ब्लूप्रिंट। सो आपका ये जो क्लास 10th है बेसिकली उसी के लिए हमने रेडी किया है मटेरियल सारा। आप लोगों के ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंगली सिस्टम नंबर सिस्टम जो है वो 6 मार्क्स का आने वाला है। अलजेब्रा है वो 10 मार्क्स का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स, ज्योमेट्री 6 मार्क्स, ट्रिग्नोमेट्री 5 मार्क्स, मेंसुरेशन 4 मार्क्स, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 3 मार्क्स, राइट। टोटल मार्क्स जो होंगे आपके 40 मार्क्स होंगे इस बार, एंड इंटरनल असेसमेंट को मिला दिया जाए तो आपके टोटल 50 मार्क्स होते हैं। स्टार्ट करते हैं हम ए रिलेटेड सर्कल्स पे बिना कुछ देरी करे हुए, राइट। एंड कल हो सके तो हम जल्दी से जल्दी आने की स्टार्ट करेंगे क्योंकि फर्स्ट टाइम था तो थोड़े टेक्निकल इश्यूज थे, राइट। एरिया रिलेटेड सर्कल्स, राइट। इस सेशन में हम लोग इंक्लूड करने वाले हैं रिकैप्चुलेशन ऑफ एरिया एंड पैरामीटर ऑफ अ सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स एंड सम टिप्स फॉर लर्निंग एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस, राइट। इंट्रोडक्शन पार्ट। सर्कल्स के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। सर्कल क्या होता है? प्लेन फिगर होती है, राइट। 2D से भी जिसे हम बोलते हैं, अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं क्लास 8th 9th क्लास तक, राइट। तो इस चैप्टर में ऐसा क्या है एरिया रिलेटेड सर्कल में? तो इसमें हम लोग इसके काफी ऐसे पार्ट्स होते हैं। जैसे सर्कल का होल एरिया आपको निकालना है तो आप इजी निकाल देंगे पाई आर स्क्वायर से, बट उसके कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें उसको डिवाइड कर जाएगा, तो आप उस पार्ट्स का एरिया कैसे निकालेंगे तो वो सब आपको पता होना चाहिए, राइट। तो उन सब पार्ट्स के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, राइट। तो कौन कौन से होते हैं, पहले सर्कल्स के बारे में पार्ट्स देख लेते हैं हम लोग। सर्कल हमने पढ़ा है तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं, राइट। फर्स्ट होता है इंटीरियर पार्ट, सेकंड होता है एक्सटीरियर पार्ट जो बाहर आपको जितना भी पोर्शन दिखाई दे रहा है, और थर्ड पार्ट होता है ऑन द सर्कल विच इज सर्कमफ्रेंस आप जिसे बोलते हैं, राइट। तो टोटल 3 पार्ट होते हैं इसके। फिर इसके अंदर आप लोगों ने पढ़े हैं रेडियस क्या होता है। सेंटर से लेके एक लाइन जो कि सर्कल तक टच करती है उसे हम लोग रेडियस बोलते हैं। फिर आप लोगों ने पढ़ा है कॉर्ड क्या होता है। अ लाइन व्हिच जॉइंस 2 points of a circle passing through the center, right। फिर हमने कॉर्ड के बारे में पढ़ा है। कॉर्ड क्या होता है? लाइन व्हिच जॉइंस 2 points on a circles, right। डायमीटर इज आल्सो नोन एज द कॉर्ड, आप लोगों को ये भी पता ही है, राइट। इट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। फिर इसमें सीकेंट हमने देखा है। सीकेंट क्या होता है? अ लाइन व्हिच इंटरसेक्ट अ सर्कल फ्रॉम 2 points। फिर टेंजेंट हमने देखा है कि a line which passes through a circle from a single point, right, that is tangent। तो ये हमारे पास टेंजेंट हो जाती है। जिस पॉइंट से ये टच करती है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, राइट। नाउ इस चैप्टर के अंदर जो हम लोग को पॉइंट्स याद करने वाले हैं, जो टर्म्स हम लोग याद रखेंगे उन्हें हम लोग बोलते हैं कॉर्ड। ये तो कॉर्ड हो गया। फिर सर्कल से 2 रेडियस एंड 1 आर्क को मिला के जो हमारे पास जो रीजन बनता है उस रीजन को हम लोग बोलते हैं सेक्टर। तो यहाँ पे ये वाला जो सेक्टर है, जो ऊपर हमारे पास मेजर आर्क है एंड 2 रेडियस हैं, ये हमारे पास होता है, ये भी सेक्टर है।
बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्चुअली दिस इज द मेजर पार्ट, सो इसे हम लोग मेजर सेक्टर बोलते हैं, और ये हमारे पास छोटा है इसलिए इसको बोलेंगे माइनर आर, माइनर सेक्टर, राइट। सो माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, फिर हम लोग इसमें देखेंगे हमारे पास एक कॉर्ड और एक आर्क से जो रीजन बनता है, एरिया बनता है, उसे हम लोग बोलते हैं सेगमेंट, उसे हम लोग बोलते हैं सेगमेंट, राइट। सो अगेन इसके अंदर एक जो बड़ा दिख रहा है वो हमारे पास मेजर सेगमेंट हो गया, जो छोटा दिख रहा है वो हमारे पास माइनर सेगमेंट हो गया, राइट। फिर सर्कल के अंदर हम देखते हैं, से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2 पॉइंट लगा देता हूँ, ए एंड बी पॉइंट, राइट। सो ए से लेके बी तक अगर मैं जाता हूं तो ये जो मेरे पास सरकमफ्रेंस वाला जो एरिया है उसे हम आर्क कहते हैं, राइट। तो जो छोटा दिख रहा है वो आपका हो गया माइनर आर्क, और जो बड़ा हो गया वो हो जाता है हमारा मेजर आर्क, राइट। तो ये सारे टर्म्स तो आपको पता ही होगा, बट यहाँ पे इन टर्म्स के हम लोग फॉर्मूला सीखेंगे एंड उनको फिर क्वेश्चंस में कैसे यूटिलाइज किया जाए शॉर्ट वे में, जिससे हमारा आंसर जो है वो फटाफट आ जाए, राइट। तो ये मैंने बेसिक टर्म्स आपको बता दिए हैं। आगे हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि क्वेश्चन हमारा आता है फर्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। रेस ट्रैक इज इन द शेप ऑफ अ रिंग whose inner circumference is 352 meter and the outer circumference is 396 meter. Find the width of the track. मींस यहाँ पे आपके पास 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो सर्कल्स होते हैं जिनका सेंटर कॉमन होता है, राइट। सो इनर सर्कल है, उसका सरकमफ्रेंस हमारे पास दे रखा है 352 मीटर, आउटर सर्कल है उसका सरकमफ्रेंस हमारे पास दे रखा है 396 मीटर, राइट। उसका विड्थ हमें निकालना है, विड्थ मींस ये हमें निकालनी है, ये पोर्शन। तो इसको कैसे निकालेंगे आप? तो एक्चुअली इसमें थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, इसलिए मैं आप लोगों को टाइम नहीं दिखा पा रहा हूं इसके अंदर। मैं डायरेक्टली ही इसको सॉल्व कर देता हूं एंड नेक्स्ट सेशन से डेफिनेटली हम थोड़ा इंप्रूवमेंट इसमें लेके आएंगे, राइट। सो अगर ऐसा कुछ होता है, आपको निकालना होता है, तो क्या करेंगे? हमारे पास 2 सरकमफ्रेंस है, अभी हमें विड्थ निकालनी, तो विड्थ इज द पार्ट ऑफ अ व्हाट? पार्ट ऑफ अ रेडियस ओनली, राइट। तो ये हमारे पास बिगर रेडियस होती है, राइट। ये हमारे पास बिगर रेडियस होता है, ये हमारे पास स्मॉलर रेडियस होती है। सो जो इनका डिफरेंस होता है ना बेटा, उसे विड्थ बोलते हैं, राइट। तो यहां पे मैं लिख देता हूं विड्थ का फॉर्मूला कैपिटल रेडियस माइनस स्मॉल रेडियस, राइट। यहां पे कैपिटल रेडियस आपको पता नहीं है, राइट। कैपिटल रेडियस हमें पता नहीं है, ना ही हमें स्मॉलर रेडियस पता है। क्वेश्चन में तो सिर्फ सरकमफ्रेंस दे रखा है, सो ऑन द बेसिस ऑफ सरकमफ्रेंस हमें ये निकालना है। सो सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल मींस बिगर सर्कल, आई एम राइटिंग हियर circumference of bigger circle is 2 pi capital R and circumference of smaller circle is 2 pi and small r. So यहाँ पे circumference of bigger circle हमारे पास 396 है, तो आप लिख दीजिए 396 is equal to 2 pi r, right? So r is equal to आपको मिल जाएगा 396 divided by 2 and divided by pi. So pi की वैल्यू होती है 22/7 which you can write as 396 2 into 22 and multiply by 7, right? Now you can reduce this and you will get the radius, capital radius. So 2 11 ja 2 1 ja 2 2 9 ja 18 2 8 ja 16. Now 11 1 ja 11 11 8 ja 18 11 8 जा 88 2 1 जा 2 2 9 जा 18, सो 9 7 जा 63 मीटर आपके पास कैपिटल आर आ गई है। इन द सेम वे सरकमफ्रेंस ऑफ स्मॉल सर्कल, उसकी वैल्यू लिखेंगे 2 पाई स्मॉल आर। सो स्मॉल आर जो सरकमफ्रेंस स्मॉलर सर्कल है उसकी वैल्यू हमारे पास दे रखी है स्टूडेंट्स 352। सो 352 इज इक्वल टू 2 into 22/7 which is the value of small which is the value of pi into r. Now r is equal to क्या होगा? 352 7 डिवीजन में है, उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2 into 22 which is equal to 44. You can write 44, राइट। अब इसे वापस से आप रिड्यूस कर दीजिए। सो 2 22 जा 2 1 जा 2 2 7 जा 14 2 6 जा 12। नाउ 2 11 से कट हो जाएगा, राइट। सो 11 2 जा 11 1 जा 11
11 1 जा 11, 11 6 जा 66, 2 1 जा 2 and 2 8 जा मींस 8 7 जा 56 मीटर। तो यानी हमारे पास कैपिटल आर एंड स्मॉल आर दोनों आ चुकी हैं, तो विड्थ निकालनी है हमें। सो यू कैन पुट हियर 63 माइनस 56 व्हिच इज इक्वल टू द डिफरेंस यू कैन टेक एज 7 मीटर। सो आंसर हमारे पास ए आ गया, राइट। सो इन द सेम वे, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने देखा कि विड्थ जो होती है उसका फॉर्मूला होता है आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, राइट। क्वेश्चन में अगर डायरेक्टली वो दे रखा है आप लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, अदरवाइज उसका सरकमफ्रेंस आप इंडिविजुअली निकालेंगे, सरकमफ्रेंस से आप रेडियस निकाल के पुट कर देंगे इसमें, तो आप लोग को मिल जाएगी विड्थ, राइट। इन द सेम वे सेकंड क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। A wire is bent in the circle is bent into a circle of radius 28 सेंटीमीटर। मींस एक वायर है उसको हमने बैंड कर दिया जिसकी लेंथ है वो 28 सेंटीमीटर है। तो अगर उसको बैंड किया तो सरकमफ्रेंस भी 28 हो गया हमारे पास। सो यू कैन राइट COC इज इक्वल टू 28। नाउ इट इज बैंड इन द शेप ऑफ द स्क्वायर। अगेन सेम वायर को हम स्क्वायर में बैंड कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, वो पैरामीटर के इक्वल हो जाएगा, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, राइट। यानी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड पैरामीटर ऑफ स्क्वायर दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे 28। सो डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर। मींस पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर हमें पता है विच इज इक्वल टू द सरकमफ्रेंस एंड सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू द वायर, राइट। सो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला आप पुट करेंगे, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। सो नाउ 4 इंटू साइड कितना है हमारे पास बेटा, फाइंड करनी है, और पैरामीटर हमारे पास है 28। नाउ साइड इज इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाय 4 एंड यू विल गेट 7 4 जा 28। सो 7 मीटर हमारे पास क्या आ गई, साइड आ गई इसकी, राइट। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, राइट। सो 7 मीटर इसकी साइड है। एक्चुअली द ऑप्शंस आर गिवन रॉन्ग, इनकरेक्ट, right? So you can consider as 7 meter as the first one and these are the different measurements, right? So A option is correct. This is clear? So next, area enclosed by two concentric circles, right students? तो यहाँ पे एक टॉपिक हमारे पास है एरिया एनक्लोज्ड बाय टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के बारे में जैसे मैंने बता चुका हूँ आपको पहले ही कि ऐसे दो सर्कल्स जिनके सेंटर जो होते हैं वो सेम रहते हैं, राइट। यहाँ पे जो लेंथ हमारे पास है आउटर सर्कल से लेके सेंटर तक की उसे हम कैपिटल आर कहते हैं, और जो लेंथ हमारे पास इनर सर्कल से सेंटर तक की उसे हम स्मॉल आर कहते हैं, राइट। सो यहाँ पे मैंने कैपिटल आर एंड स्मॉल आर ले लिया। दीज आर द टू रेडियाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, राइट। सो इनका एरिया अगर मुझे निकालना हो, ये वाला एरिया मींस जो ट्रैक है ये अगर मुझे निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? सो सिंपल सा आप फॉर्मूला पुट कर सकते हैं कि बड़े एरिया में से मींस बड़े सर्कल में से छोटे वाले को अगर मैं माइनस कर दूं तो हमें मिल जाएगा द रिमेनिंग पोर्शन। तो आप लोग लिखेंगे एरिया ऑफ द पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ बिग सर्कल। तो बिग सर्कल हो जाएगा पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर, सो पाई स्मॉल आर स्क्वायर। दोनों में से पाई आप कॉमन निकाल लीजिए, आपको मिल जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, राइट। सो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, सो पाई इंटू ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आप एज इट इज भी रख सकते हैं, या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के आप ए प्लस बी एंड ए माइनस बी भी कर सकते हैं, राइट। सो आप ये भी लिख सकते हैं या फिर ये भी लिख सकते हैं। डायरेक्टली ये वैल्यू पुट करेंगे आप तो डायरेक्टली आपको एरिया निकल जाएगा, राइट। तो ये पॉइंट आप जरा कॉपी में लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स, राइट। इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन ले लेते हैं आगे के। यहां पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक इज 220 मीटर, द ट्रैक इज 7 मीटर विड्थ एवरीवेयर। मतलब हर जगह से वो 7 मीटर जो है उसकी विड्थ है, राइट, फ्रॉम एवरी पॉइंट। एंड जो इनर सर्कमफ्रेंस है उस इनर सर्कल की सर्कमफ्रेंस जो है वो हमारे पास 220 मीटर है। नाउ कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पुटिंग अप द फेंसिंग along with the outer circles at the rate of 2 per meter। यानी रेट हमें दे रखी है क्वेश्चन में और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको थोड़े बेसिक चीजें बताने चाहता हूं। यहाँ पे कॉस्ट हमें निकालना है। सो कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? काफी सारे बच्चे जो होते हैं वो सोचते हैं कि क्या करें, कॉस्ट कैसे निकालें। सो बेटा कॉस्ट का आप सिंपल सा फॉर्मूला दिमाग में रखिए।
कॉस्ट इज इक्वल टू रेट इनटू डैश। ये आपको फॉर्मेट याद रखना है, कॉस्ट इज इक्वल टू रेट इनटू डैश। अब डैश में क्या आएगा? सो डैश में आएगा बेटा रेट डिपेंड करेगा, जो रेट है ना बेटा वो बताएगा हमें डैश में क्या आना है। सो रेट यहां पे मैं 4 टाइप्स की रेट ले लेता हूं, राइट। 4 टाइप्स की हम लोग रेट ले लेते हैं। तो पहली रेट मैंने ली है, पहला रेट हमने लिया है ₹10 पर आर्टिकल, राइट, ₹10 पर आर्टिकल। फिर दूसरा मैं रेट ले रहा हूं यहां पे ₹10 पर मीटर। थर्ड रेट मैं यहां पे ले रहा हूं ₹10 पर मीटर स्क्वायर। एंड द फोर्थ टाइप ऑफ रेट मैं यहां पे ले रहा हूं ₹10 पर मीटर क्यूब। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे पूछता हूं आर्टिकल की जगह पे, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बेटा आपके पास कितने पेन हैं, तो आप क्या बोलेंगे? मेरे पास 2 पेन हैं, 3 पेन हैं, 10 पेन हैं। या फिर मैं आपको बोलूंगा कि आपके पास कितने बुक्स हैं, आप बोलेंगे 1 बुक है, 2 बुक्स हैं, 3 बुक्स हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या है, जब नंबर्स होते हैं तो नंबर का कोई यूनिट नहीं होता है, राइट। उसे हम आर्टिकल्स एज इट इज लिख देते हैं, राइट। इन द सेम वे अगर मैं पूछता हूं कि आपका और आपके स्कूल का डिस्टेंस कितना है, तो आप क्या बोलेंगे? 100 मीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, इस तरीके से आप बताएंगे, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिंगल यूनिट्स आ रही हैं, राइट, लाइक मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर एक्सेट्रा। सो ये सारे जो होते हैं वो सिंगल यूनिट्स आते हैं, जो कि हम लोग लेंथ के लिए यूज करते हैं, लेंथ के लिए यूज की जाती हैं। इन द सेम वे अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आपके पास एरिया कितना है, तो आप क्या बताएंगे? हमारे पास 1000 स्क्वायर फीट एरिया है, या 10 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। सो जो एरिया की यूनिट होती है वो होती है स्क्वायर यूनिट, राइट स्टूडेंट्स। इन द सेम वे अगर मैं आपसे पूछता हूं कि एक बॉटल हमारे पास कंटेनर है, उसमें कितना वॉल्यूम है, कितना वॉल्यूम है, तो उस वॉल्यूम को निकालने के लिए आप यूनिट यूज करेंगे मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, राइट। सो लाइक क्यूब यूनिट आप यूज करेंगे इन 3 डायमेंशन। क्यूब किसके निकलती है बेटा? क्यूब यूनिट वॉल्यूम की निकलती है। वॉल्यूम क्या किसका निकलता है? हमेशा सॉलिड फिगर का निकलता है। और सॉलिड फिगर क्या होता है? 3 डायमेंशनल, राइट। तो 3 डायमेंशन मींस पावर 3 आ गया, यानी वॉल्यूम होगा, डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। इन द सेम वे अगर मैं एरिया निकाल रहा हूं, तो एरिया किसका निकलता है? एरिया निकलता है प्लेन फिगर का। प्लेन फिगर क्या होती हैं? जिनके 2 डायमेंशंस होते हैं, राइट, उनके एरिया निकलते हैं कितने? स्क्वायर में, राइट, यानी 2 डायमेंशनल, तो उसका यूनिट हो जाएगा स्क्वायर। इन द सेम वे लेंथ जो होती है वो सिंगल डायमेंशन, इसकी लेंथ कितना है मेरे पेन की, सो इसकी लेंथ जो होगी वो क्या होगी? सेंटीमीटर्स में आएगी। 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे सिंगल यूनिट रहेगी, राइट। तो आप लोग ये चीज याद रखो। तो यहाँ पे अगर मुझे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप कॉस्ट बताइए आर्टिकल्स की जगह पे, मैं यहाँ पे मान लेते हैं मेरे पास 10 फोटोज मुझे परचेज करनी है। एक फोटो जो है वो 100 रुपीज की है। सो एक फोटो 10 रुपीज के, यहाँ पे हमने रेट लिख दिया 10 रुपीज का एक आर्टिकल है। सो कॉस्ट ऑफ 10 आर्टिकल्स कितने होंगे? मुझे कितने चाहिए? 10 आर्टिकल्स चाहिए हैं। सो 10 आर्टिकल्स के कॉस्ट कितना होगा? सो हमें क्या करना है यहाँ पे? रेट इनटू डैश। तो डैश में क्या आएगा? यहाँ पे रेट बताएगा, तो रेट हमारे क्या बोल रहे हैं? पर आर्टिकल। आर्टिकल मींस व्हाट? you have to write here number of articles. आर्टिकल्स मींस मुझे पता है ये सब नंबर्स में होते हैं, इनकी कोई यूनिट नहीं होती, लाइक पेन, बुक, मैंने बताया आपको, रजिस्टर, ये सब क्या है? ये ज्यादा आर्टिकल्स, राइट। तो नंबर्स में इनकी काउंट होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे रेट इनटू नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो यहाँ पे रेट 10 है, 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100 रुपीज इसका कॉस्ट आ जाएगा। सो यहाँ पे आप लिखोगे, इसका नया कॉस्ट बन जाएगा, कॉस्ट इज इक्वल टू रेट इनटू नंबर ऑफ आर्टिकल्स, राइट। यहां पे नंबर ऑफ आर्टिकल्स लिख दिए। इन द सेम वे रेट हमारे पास है ₹10 पर मीटर। मीटर मींस लेंथ आ गई, यहाँ पे क्या आ गई? लेंथ। लेंथ ऐसा नहीं है कि लेंथ सीधी ही चलती है, अगर मैंने स्क्वायर ले लिया तो स्क्वायर का पैरामीटर भी क्या है? वो भी एक तरीके का लेंथ ही है, राइट, मेजरमेंट।
लेंथ में ही उसको काउंट करेंगे हम, राइट। तो यहाँ पे पैरामीटर हो गया, सरकमफ्रेंस हो गया, कोई भी डिस्टेंस हो गया, उन सबको हम लोग लेंथ में कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे कॉस्ट इज इक्वल टू रेट इनटू, रेट में क्या है हमारे पास, पर मीटर, मीटर मींस लेंथ, वी हैव टू राइट लेंथ। लेंथ में ऐसे मत सोचना कि भाई रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में पैरामीटर दे दिया, इसका लेंथ तो डिफरेंट है, तो पैरामीटर एज अ होल लेंथ हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे, ये थोड़ा दिमाग में याद रखना, राइट। तो यहाँ पे रेट इनटू लेंथ आ जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास सर्कमफ्रेंस दे रखा है, सो मुझे फेंसिंग करनी है तो मैं बाउंड्री नहीं करूंगा ना, फेंसिंग तो बाउंड्री पे फेंसिंग करेंगे मतलब वो सर्कमफ्रेंस इंक्लूड हो रहा है, राइट, उसकी लेंथ सर्कमफ्रेंस के बराबर है। सो यहाँ पे रेट इनटू सर्कमफ्रेंस लिखो, या रेट इनटू पैरामीटर लिखो, या रेट इनटू लेंथ लिखो, राइट। सो बिकॉज सभी की यूनिट सिंगल यूनिट होती है, क्लियर। इन द सेम वे अगर मीटर स्क्वायर में हमारे पास है, राइट, मेरे पास मुझे निकालना है, एरिया निकालना है, राइट, कॉस्ट इज इक्वल टू रेट इनटू, अब रेट इनटू क्या करूं, अगर मुझे क्वेश्चन में रेट दे रखा है ₹10 पर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर दे रखा है, इसका मतलब आपके दिमाग में सीधा क्लिक होना चाहिए कि स्क्वायर यूनिट है, मतलब एरिया हमें लगाना है। सो जो भी ऑब्जेक्ट दे रखा है, जिसका भी फिगर दे रखा है, उसका एरिया आप मल्टीप्लाई कर दो रेट से, आपको निकल जाएगा कॉस्ट। गॉट इट। वैसे ही हम लोग मीटर क्यूब की बात करते हैं, मीटर क्यूब के लिए वॉल्यूम आता है, जैसे आप लोग काफी स्मार्ट समझ गए होंगे। सो कॉस्ट इज इक्वल टू रेट इनटू मीटर क्यूब, यहाँ पे हमारे पास रेट में मीटर क्यूब है, इट मींस वी हैव टू राइट हियर एज वॉल्यूम, राइट। तो यहाँ पे ये हमारे पास 4 टाइप के मैंने कॉस्ट बता दी हैं आपको। जनरल फॉर्मेट आपको याद रखना है, कॉस्ट इज इक्वल टू रेट इनटू डैश। डैश में क्या आएगा, जो रेट होगा उसके अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे डैश में लिखेंगे। तो यहाँ पे रेट हमारे पास क्या बेटा है, यहाँ पे रेट हमारे पास है रेट ऑफ 2 पर मीटर मींस व्हाट, लेंथ आ गई यहाँ पे। तो यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है, सर्कमफ्रेंस की, तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा सर्कमफ्रेंस अगर मुझे कॉस्ट निकालनी है तो, राइट। सो मैं इसे इरेज कर देता हूं एक बार के लिए। फर्स्ट टाइम है ये ऑनलाइन स्ट्रीमिंग का, सो थोड़े बहुत इसमें प्रॉब्लम्स आई हैं, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम थोड़ा और इम्प्रूवमेंट होगा, टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स आती हैं उन सब में। फाइन स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे हमारे पास क्या रखा है, द इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ अ ट्रैक इज दिस, द ट्रैक इज 7 मीटर वाइड एवरीवेयर, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पुटिंग अप द फेंस अलोंग द आउटर सर्कल। मींस आउटर सर्कल में मुझे अगर करना है, सो उधर फेंसिंग मुझे लगानी है आउटर सर्कल में, राइट। मुझे विड्थ दे रखी है, इसकी कितनी है, राइट। अंदर वाले का सर्कमफ्रेंस दे रखा है मुझे, सो मुझे बाहर वाले का सर्कमफ्रेंस चाहिए होगा, फेंसिंग लगानी तो सर्कमफ्रेंस की इक्वल ही आएगी, तो हमें कॉस्ट निकालना है। तो कॉस्ट का यहाँ पे फॉर्मूला जनरल से आप लिखेंगे रेट इनटू, रेट दे रखा है पर मीटर में, यानी यहाँ पे लिखूंगा सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, आप थोड़ा याद रखिएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, राइट। सो कॉस्ट इज इक्वल टू रेट इनटू सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। सो सर्कमफ्रेंस सर्कल ये आप नहीं लेंगे, हमें लगानी क्या है फेंसिंग, हमें लगानी है आउटर, राइट, आउटर सर्कल में हमें लगानी है। सो आउटर सर्कल के लिए हम लोग को निकालना पड़ेगा उसका सर्कमफ्रेंस। सो सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए हमारे पास कैपिटल आर होना चाहिए, आउटर के लिए हम कैपिटल यूज करते हैं, तो कैपिटल हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन इनर की है, तो इनर सर्कमफ्रेंस से हम लोग पहले स्मॉल निकालेंगे, स्मॉल से हम कैपिटल आर निकालेंगे, राइट। सो सर्कमफ्रेंस ऑफ इनर सर्कल 2 पाई स्मॉल आर, 2 इंटू सर्कमफ्रेंस दे रखी है हमारे पास 220, 2 into 22/7 into small r. So small r is equal to 220 multiply by 7 multiply में उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, एंड 2 into 22 उधर डिवाइड में हो जाएंगे। स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, यहाँ पे काफी सारे बच्चे होते हैं पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर बाद में उधर डिवाइड करते हैं। सो बेटा वापस से आपको आगे जाके रिड्यूस करना ही है, तो रिड्यूस करना तो बेटर है आप उसको मल्टीप्लाई बाद में कीजिए, पहले उसे रिड्यूस कीजिए, राइट, क्योंकि उसमें आपका काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। सो 21 1 जा 22 1 जा एंड 22 10 जा, 2 1 जा एंड 2 5 जा, तो यहाँ पे आपके पास रेडियस आ जाती है 35 यूनिट आ जाएगी मीटर, 35 मीटर हमारे पास आ गए ना। मुझे कैपिटल आर निकालना है, स्मॉल आर दे रखा है, स्मॉल आर हमने निकाल लिया, कैपिटल आर निकालना है, उसके लिए विड्थ पता होना चाहिए। हमने अभी तक पढ़ा है विड्थ इज इक्वल टू कैपिटल आर
माइनस स्मॉल आर होता है, बट हमारे पास स्मॉल आर है, कैपिटल आर चाहिए, तो इसको ट्रांसपोज कर देते हैं दूसरी तरफ। सो कैपिटल आर इज इक्वल टू विड्थ प्लस रेडियस। सो विड्थ कितनी है हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स? विड्थ हमारे पास है 7 मीटर, जो कि क्वेश्चन में दे रखी है, आप लोग देखिए यहाँ पे। एंड ये रेडियस हमने निकाला, स्मॉल रेडियस 35। सो 35 प्लस 7 हमारे पास हो जाएगा 42 मीटर। सो 42 मीटर हमारा कैपिटल आर हो गया। सो कैपिटल आर अगर आपके पास निकल गया तो आप उससे फिर सर्कमफ्रेंस इजीली निकाल सकते हो। तो 2 पाई कैपिटल आर। मैं चाहता हूं स्टूडेंट्स आप लोग भी मेरे साथ साथ ये सॉल्यूशन करते रहें, जिससे आप लोग सुनने के साथ साथ प्रैक्टिस भी होती रहे। सो 2 इंटू 22/7 इंटू कैपिटल आर हमारे पास 42 है। सो आप इससे रिड्यूस कर दिए, 2 1 2 एंड 2 6 42। नाउ 2 into 22 is equal to 44, 44 into 6, 44 into 6, 24 and 26, 264 मीटर, 264 मीटर इसका है गया सरकमफ्रेंस, राइट। ये सरकमफ्रेंस आ गया। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कॉस्ट। सो देयरफॉर मैंने आपको बताया कॉस्ट का फॉर्मूला होता है रेट इनटू डैश। डैश में यहाँ पे क्या आएगा? मीटर है मतलब लेंथ, बात कर रहे हैं हम सरकमफ्रेंस की, तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, राइट। सो रेट हमारे पास कितना दे रखा है? ₹2 पर मीटर में 1 मीटर मल्टीप्लाई बाई 264 मीटर जो हमने निकाला है। मीटर मीटर कैंसिल। सो 264 into 2, 4 to the 8, 6 to the 12 and 2 to the 4 and plus 1 5, यानी 528 rupees। मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट वन, राइट। सो स्टूडेंट साथ ही साथ आप लोग चैट बॉक्स में भी डालते रहिए आंसर, पता चले कि कौन से बच्चे जो हैं वो काफी अच्छे तरीके से कर रहे हैं, कौन सा फास्ट कर रहे हैं, राइट। फाइन। सो आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। इसके बेसिस पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे आप एक चीज याद रखिएगा, if two circles touches internally then the distance between their centers is equal to the difference of their radius, right। तो यहाँ पे बोला गया है दो सर्कल हैं जो इंटरनली टच कर रहे हैं आपस में, touches internally then the distance between their center is equal to the difference of the radii। यानी सर्कल इस टाइप का होगा, इस टाइप का अगर हमारे पास सर्कल है, राइट। सो ये जो है बड़े वाले का बड़े जो सर्कल है उसका सेंटर है और ये छोटे वाले का है, राइट। सो इनके बीच का जो दोनों सेंटर का वो किसके बराबर होगा? दैट इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ देयर रेडियस। मतलब बड़े वाले जो होगा है, छोटे वाले वो है, यहाँ से यहाँ तक बड़े से छोटा आर में माइनस कर दूंगा तो हमें मिल जाएगा। सो आर माइनस आर आप करेंगे इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द रेडियस। सो ये हमें मिल जाएगा डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द सेंटर। सो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर आप करेंगे। इस फॉर्मेट को आप यूज कीजिए, इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा। इससे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, राइट। Two circles touch internally. The sum of their area is this. एरिया इतना है, उनका डिस्टेंस मुझे निकालना है। The distance between their center is 6 centimeter and the sum of the radii is this, right? तो यहाँ पे ये है, आपको एक फॉर्मूला और मैं बताने जा रहा हूँ बेटा, उस फॉर्मूला के बेसिस पे आपको ये सॉल्व करना है। कैपिटल R प्लस स्मॉल r का स्क्वायर मीन्स सम ऑफ बोथ द रेडियस plus difference of both the radius is equal to 2 times of the sum of the square of the radius। ये फॉर्मूला आप याद रखिए, राइट। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्लीज याद रखिएगा। दो सर्कल हो हमारे पास, चाहे वो इंटरनली हो चाहे वो एक्सटर्नली हो, राइट, उनके लिए दोनों के लिए सेम फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, राइट। चाहे सर्कल ऐसा हो चाहे सर्कल ऐसा हो, एक्सटर्नली यूज करें, राइट। दोनों के लिए हम दोनों सेम ही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बोला गया बेटा? फॉर्मूला हमें बताता है कि सम ऑफ द रेडियस उसका स्क्वायर प्लस द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द रेडियस इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, राइट। अब इसी को यूज करते हुए हम लोग निकालते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? टू सर्कल्स आर टचेस इंटरनली, द सम ऑफ देयर एरिया इज दिस। ये एरिया है बेटा, दोनों का जो एरिया है वो हमारे पास इतना है,
राइट 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज 6 सेंटीमीटर, मतलब उनका जो डिस्टेंस है बेटा वो 6 सेंटीमीटर, मतलब यहां से यहां तक ये कितना है 6 सेंटीमीटर का इनका डिस्टेंस है। सो फाइंड द सम ऑफ द रेडियाई, तो हमें डिफरेंस दे रखा है, मींस r माइनस r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हमें दे रखा है, ये हमारे पास गिवन है। हमें निकालना है r प्लस r कितना होता है। तो क्वेश्चन में बेटा r माइनस r हमारे पास दे रखा है, ये निकालना है, तो ये चीज भी हमें पता होनी चाहिए ना। तो इसके लिए क्या होगा बेटा, r स्क्वायर आ गया, स्क्वायर आ गया मींस आपको पता होना चाहिए कहीं ना कहीं इसका स्क्वायर से एरिया से रिलेशन है, राइट। स्क्वायर यूनिट आ गया मतलब आपके दिमाग में सीधा क्लिक होनी चाहिए चीजें कि ये कहीं ना कहीं एरिया से रिलेटेड है। सो यहाँ पे रेडियस की बात चल रही है, मतलब हम लोग सर्कल लेंगे, राइट, सर्कल का एरिया। सो सम ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल हमें दे रखा है। सो सम ऑफ एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं सम ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, सम ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल, ठीक है। सो यहां पे आ जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये तो आपको पता ही है, राइट। दोनों एरिया को हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास सम मिल जाएगा। यहां पे हमारे पास क्या दे रखा है स्टूडेंट्स कि एरिया हमारे पास 116 पाई हमारे पास है, एंड पाई, ये दोनों में से पाई आप कॉमन निकाल लीजिए, तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हम वैल्यू लिख देते हैं, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा, आई एम सॉरी, कॉमन हम निकाल लेंगे आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, राइट। पाई पाई दोनों कैंसिल कर दीजिए आप, यानी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास मिल गई यहाँ पे 116 जो है हमें एरिया से मिल गई है इसकी वैल्यू। सो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है, द डिफरेंस ऑफ रेडियस भी हमारे पास है, सम ऑफ रेडियस हम लोग निकाल सकते हैं। इसके लिए मैं आपको 30 सेकंड्स देता हूं, फटाफट आप सॉल्व करके दिखाइए मुझे। और जल्दी से जल्दी अपने आंसर्स चैट बॉक्स में लिखिए। एंड स्टूडेंट्स प्लीज कोई रैंडमली आंसर चूज मत करना। राइट, सो यहां पे मैं सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए है, राइट, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेडियस। सो इसको आप उस तरफ ट्रांसपोज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, आर माइनस आर का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे 2 इंटू हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आई थी 116, राइट, 116 माइनस आर हमें कितना दे रखा है 606 का स्क्वायर। सो 116 इंटू 2 यानी 232 माइनस 36, यानी आप इनका डिफरेंस निकालोगे तो आपको मिल जाएगा 196 आ गया, यानी ये किसकी वैल्यू है, ये है r प्लस आर के स्क्वायर की वैल्यू है, हमें r प्लस आर चाहिए। सो आप दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर रूट कर दो, राइट। स्क्वायर को हटाने के लिए स्क्वायर रूट करते हैं हम, और स्क्वायर रूट को हटाने के लिए स्क्वायर यूज करते हैं, राइट, दोनों तरफ। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी 196 मीन्स 14, यानी आ जाएगा 14 सेंटीमीटर इसका सम। तो सम ऑफ बोथ द रेडियस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। किन किन लोगों ने ये करेक्ट किया है, राइट, ओके। सो यहाँ पे प्लीज आप ये फॉर्मूला याद रख लीजिए क्योंकि सेम फॉर्मूला हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यूज करने वाले हैं। आपको वहां पे मैं ज्यादा बताने वाला नहीं हूँ, आपको फटाफट सॉल्व करना है, मैं भी पैरेलल पे सॉल्व करूंगा। लेट अस चेक कौन पहले आंसर देता है, राइट स्टूडेंट्स, ओके। So if two circles touches externally, then the distance between their circles is equal to the sum of their radii. Means यहाँ पे मेरे पास एक सर्कल है, यहाँ पे छोटा सर्कल है या बड़ा सर्कल, जैसा भी बना लो, राइट। तो ये दो हमारे पास सर्कल हो गए, इन दोनों का, इसका O है, इसका O डैश मैं ले लेता हूँ, राइट। सो इनका जो डिस्टेंस होगा दोनों सेंटर का, वो कैपिटल R और स्मॉल r से दोनों का प्लस करेंगे तब जाके उसके रेडियस के बराबर, उनके डिस्टेंस के बराबर आएगा, राइट। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू, यू कैन राइट r प्लस r। अगर वो एक्सटर्नली होगा तो r प्लस r करेंगे, इंटरनली टच होंगे तो r माइनस r करेंगे, राइट, कैपिटल R माइनस स्मॉल r। सो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। टू सर्कल टचेस एक्सटर्नली, द सम ऑफ देयर एरिया इज दिस, the distance between the center is 14 centimeter, find the difference of the radii of the circle, right। तो यहाँ पे हमारे पास अगेन
एरिया आ गया है, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, हमें यहाँ पे डिफरेंस बता रखा है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल इज दिस, मीन्स यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस दे दिया, तो डिस्टेंस इन द सेंस व्हाट, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, यानी हमारे पास गिवन में है कैपिटल आर और स्मॉल आर विच इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द रेडियाई, मतलब आर माइनस आर हमें निकालना है। अगेन हमें क्या दे रखा है, हमें एरिया दे रखा है। सो हमें पता है रिलेशन कि आर प्लस आर का स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेडियाई, राइट। एकदम सिंपल है। अभी आप सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या क्या वैल्यू हमारे पास है, सी ये हमारे पास है आर प्लस आर, सो आर प्लस आर हमारे पास है तो आप 14 का स्क्वायर कर दो, प्लस आर माइनस आर तो हमें फाइंड ही करना है, इज इक्वल टू 2। अब आर प्लस आर का स्क्वायर, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था सम ऑफ सर्कल जो होते हैं, सम ऑफ एरिया ऑफ सर्कल जो होता है उसका फॉर्मूला आप कैसे निकालेंगे, पाई कॉमन निकाल लो और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कर दो, यानी यहाँ पे हमारे पास आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर चाहिए, सो एरिया डिवाइड बाई पाई कर दो, राइट। आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया अपॉन पाई कर दो, तो एरिया हमारे पास कितना है बेटा, एरिया हमारे पास है 130 पाई अपॉन पाई, पाई पाई कैंसिल, तो आ गया 130, तो 130 आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, राइट। अब आर माइनस आर का स्क्वायर मुझे निकालना है, तो इनको आप प्रोडक्ट कर दो, तो दिस वुड बिकम्स 260, और ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ना, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सो 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, दोनों का डिफरेंस कितना होता है 64, सो आर माइनस आर का स्क्वायर आपको मिल जाएगा 64। अगेन मुझे आर माइनस आर चाहिए बेटा, इसका स्क्वायर नहीं चाहिए, तो स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसा मैं बता चुका हूं आपको, अगेन हम यहाँ पे स्क्वायर रूट करने वाले हैं, तो स्क्वायर रूट आप करेंगे तो आर माइनस आर आपको मिल जाएगा 8 × 64 मीन्स 8, यूनिट इसकी आ जाएगी सेंटीमीटर, सो 8 सेंटीमीटर मीन्स ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, राइट। सो अगर सम ऑफ जीरोस दे रखे हों, आर स्क्वायर माइनस आर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर चाहिए हो, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो एरिया अपॉन पाई होता है, याद रखिए, राइट। अगर यहाँ पे पाई दे रखी है क्वेश्चन में, ऑलरेडी एमसीक्यू में जनरली आपको पाई दिया होगा, राइट। अगर नहीं दिया होगा तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वैल्यू 22.7, राइट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, होपफुली आपको इतना क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगेन कुछ यूजफुल टिप्स पे। द डिस्टेंस मूव्ड बाय अ व्हील इन वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, राइट। यानी जो डिस्टेंस होता है, कोई भी व्हील अगर मूव करता है तो उसका जो डिस्टेंस होता है वो उसके वन रिवॉल्यूशन जो वो करता है, यानी वन रिवॉल्व जब वो होता है तो उसका जो डिस्टेंस होता है वो उसके सर्कमफ्रेंस के बराबर होता है। लाइक यहाँ पे मैंने कुछ एनिमेशन दिखाया है तो आप देख सकते हैं, यानी ए से स्टार्ट हुआ और ए तक गया, मतलब यहां से यहां तक का जो पॉइंट है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है बेटा, वो कितना डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस है उसके सर्कमफ्रेंस के बराबर, राइट। सो जो डिस्टेंस होता है वन रिवॉल्यूशन में, रिवॉल्यूशन ऑफ वन व्हील इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, राइट। मैं वापस से आपको दिखा दे रहा हूं, यहाँ पे हमारा जो है पॉइंट ए है, वापस से घूम के यहां तक आ जाएगा, यानी वन रिवॉल्यूशन में जो डिस्टेंस कवर करेगा वो उसके सर्कमफ्रेंस के बराबर होगी, राइट बेटा। नाउ इसके बेसिस के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उसका फॉर्मूला आप देख लीजिए। द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कंप्लीटेड बाय द रोटेटिंग व्हील इन 1 मिनट इज इक्वल टू व्हाट, सो द फॉर्मूला इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द व्हील इन 1 मिनट अपॉन सर्कमफ्रेंस। मतलब यहाँ पे 1 मिनट आ जाएगा या 1 आवर आ जाएगा या कुछ भी आ जाए, कितना टाइम भी आ जाए, वो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसका डिस्टेंस निकालेंगे पहले, राइट। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील or impact on time or total distance you can answer, right। ऐसा क्वेश्चन में दिया हो टोटल डिस्टेंस कितना कितने रिवॉल्व करेगा, तो यहाँ पे डिस्टेंस आएगा, डिनोमिनेटर में हमेशा सर्कमफ्रेंस आपको रखना है, राइट, क्योंकि सर्कमफ्रेंस क्या आ जाएगा, वन रोटेशन में आप कितना डिस्टेंस कर रहे हैं, सो टोटल कितना रोटेशन आपको चाहिए होगा टोटल डिस्टेंस कवर करने के लिए, राइट। दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग सर्कमफ्रेंस टू द डिनोमिनेटर। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम। A boy is cycling such that the wheel of the cycle are making
114 रिवॉल्यूशन पर मिनट, मतलब एक मिनट के अंदर वो 140 रिवॉल्यूशन कर रहा है। So if the diameter of the wheel is 60 centimeter, then find the speed of the cycle by which the boy was riding। यहाँ पे हमें स्पीड निकालनी है। सो स्पीड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। स्पीड का फॉर्मूला, एक क्वेश्चन करने से पहले आप स्पीड का फॉर्मूला लिखिए। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो अगर हमें स्पीड फाइंड करनी है तो हमें डिस्टेंस पता होना चाहिए, टोटल डिस्टेंस और टाइम पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें बोला है फाइंड द स्पीड ऑफ द साइकिल, राइट। साइकिल की स्पीड हमें पता होनी चाहिए, तो टाइम पता होना चाहिए, डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो हमें क्वेश्चन दे रखा है 140 रिवॉल्यूशन कर रहा है वो 1 मिनट में, यानी यहाँ पे रिवॉल्यूशन हमें दे रखे हैं और टाइम हमें दे रखा है 1, यानी टाइम मिनट में हमारे पास अवेलेबल है। 1 मिनट में 140 रिवॉल्यूशन कर रहा है, राइट। हमें यहाँ पे स्पीड निकालनी है किलोमीटर पर आवर में, उसको हम कन्वर्ट करेंगे बाद में, मैं आपको बताता हूँ उसका फॉर्मूला, राइट। सो ये रिवॉल्यूशन हमारे पास 140 है, टाइम हमारे पास 1 मिनट है। 1 मिनट में 140 रिवॉल्यूशन कर रहा है। सो एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है पहले वो तो हमें निकालना पड़ेगा। ओके, सो पहले हम वो निकाल लेते हैं कि कितना रिवॉल्यूशन कर रहा है। सो 1 रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा बेटा, वो उसके सरकमफ्रेंस के इक्वल करेगा। यानी यहाँ पे हम लोग पहले निकालेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। तो फॉर्मूला होता है उसका 2 पाई आर। सो 2 into 22/7 into रेडियस। रेडियस हमारे पास कितना है, डायामीटर ये दे रखा है हमें, डायामीटर 60 सेंटीमीटर दे रखा है स्टूडेंट्स। सो रेडियस हो जाएगा उसका हाफ, 2 to कैंसिल, एंड यहाँ पे आप लिख सकते हैं 60 into 22/7। ये इररिड्यूसिबल है, सो आप इसको एज इट इज रख सकते हैं, राइट। मैं इसको लिख देता हूँ 0 6 to the power 1 and 13 1320/7। ये इसका सरकमफ्रेंस हो गया, राइट। ये इसका डिस्टेंस हो गया, यानी 1 रिवॉल्यूशन में इतना डिस्टेंस कवर करेगा, राइट। यानी 1 रिवॉल्यूशन में इतना डिस्टेंस कवर करेगा। तो 1 रिवॉल्यूशन के लिए कितना टाइम लगेगा उसे, 1 रिवॉल्यूशन के लिए। सो 1 मिनट में 140 रिवॉल्यूशन कर रहा है। सो 1 रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगेगा पहले वो निकालना पड़ेगा हमें। सो x इज इक्वल टू 140 into x is equal to Sir, how do you find 130? ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन ने राइज किया क्वेश्चन कि आपने 130 कैसे ले गए, राइट। सो हमें पता है सम ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल इज व्हाट 130 पाई, 135 इसका सम है। सो हमें पता है सम ऑफ द सर्कल कितना होता है 2 पाई आर, पाई आर स्क्वायर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो दोनों में से आप पाई कॉमन निकाल लीजिए स्टूडेंट्स, पाई कॉमन निकालिए तो आपको मिलेगा आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, राइट। यानी ये किसके इक्वल है बेटा, सम ऑफ एरिया के इक्वल है, एरिया के इक्वल है, सम ऑफ एरिया। सो एरिया इज इक्वल टू पाई इनटू ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, राइट। सो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एरिया अपॉन पाई, राइट। एरिया अपॉन पाई स्टूडेंट्स, ये एक मिस्टेक को मैंने यहाँ पे माइनस लिख दिया था, ओके। सो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया अपॉन पाई हो जाएगा, बिकॉज पाई इज मल्टीप्लीकेशन ना बेटा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया अपॉन पाई। नाउ एरिया इज ऑलरेडी गिवन हियर 130 पाई, सो एरिया के जगह पे आप 130 पाई लिखेंगे, अपॉन पाई करेंगे, पाई पाई कैंसिल एंड यू विल गेट 130 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू है, राइट स्टूडेंट्स। देन उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे आगे। सो दिस इज द शॉर्ट फॉर्म दैट यू कैन राइट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया अपॉन पाई। ओके फाइन, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर आस्किंग योर डाउट। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। Now r is x is equal to, so cross multiply 140 into x, यहाँ पे 140 into x कर देंगे हम, 1 1 जा 1,
x इज इक्वल टू 1/140 हो जाएगा, राइट। इतना टाइम है, तो ये टाइम किसमें है बेटा, टाइम मिनट में है, यानी इतने मिनट में एक रिवॉल्यूशन कर रहे हैं हम। एक रिवॉल्यूशन करने के लिए 1/140 मिनट्स हमें चाहिए है, राइट। इतना रिवॉल्यूशन करना है। तो यहां पे क्या बोल रखा है, एक मिनट में इतना कर रहा है, हमें निकालना है फाइंड द स्पीड ऑफ साइकिल, उसकी स्पीड हमें निकालनी है, राइट। सो यहां पे एक मिनट में निकाल रहा है इतना। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है बेटा, वो टाइम हमारे पास है 1/140 मिनट, एंड डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, वो डिस्टेंस कवर कर रहा है वन रिवॉल्यूशन में 1320/7। ये डिस्टेंस है उसका, वन रिवॉल्यूशन में इतना टाइम लग रहा है उसको, राइट। वन रिवॉल्यूशन में उतना टाइम लग रहा है। सो नाउ इसको आप क्या करेंगे, ये डिवीजन में है, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1320/7 मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल 140/1। नाउ 7 1 जा 7 2 जा एंड 0, नाउ 00 2 2 जा 4 3 2 जा 6 2 1 जा 2, यानी 26400 मीन्स 26,400 ये आएगा मीटर पर मिनट, आई एम सॉरी सेंटीमीटर पर मिनट में आ रहा है ये आंसर, बिकॉज यहाँ पे हमने जो निकाला डिस्टेंस वो है सेंटीमीटर में, राइट। अब सेंटीमीटर को हम लोग पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे और मीटर से फिर किलोमीटर पर आवर में हम लोग कन्वर्ट करते हैं उसको, राइट। सो यहाँ पे आप लोग 26400/1 यानी मिनट है। मिनट को अगर आपको आर में कन्वर्ट करना है, सो आप क्या करेंगे, एक मिनट में कितने आर होते हैं, सो एक मिनट में कितने आर होते हैं बेटा, एक मिनट में 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, राइट। सो मिनट को आर में करना है तो आपको डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा, तो डिवाइड बाय 60 कर रहे हो तो आपको ऊपर मल्टीप्लाई बाय 60 करना पड़ेगा, राइट। एंड वैसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, किलो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाय, यहाँ पे मैं आपका एक शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो। सो सेंटीमीटर से किलोमीटर तक हमें जाना है, तो डाउन जा रहे हैं, D4 डाउन, D4 डिवाइड, राइट। हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 10 इन एवरी स्टेप। सो यहाँ पे कितने स्टेप जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 स्टेप, यानी 50 मीन्स 1 लाख से हम डिवाइड करेंगे इसको। सो डिवाइड बाय 1 लाख, राइट। डिवाइड बाय 1 लाख कर दो तो यहाँ पे आपके पास आंसर जो आएगा वो आएगा किलोमीटर पर आवर में। यहाँ पे मैंने क्या किया है, वापस से रिपीट कर दे रहा हूं मैं। यहाँ पे हमारे पास 1 मिनट था तो हमें आर में चाहिए, तो मिनट को आर में करना है तो डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा। सो मैंने क्या किया, डिवाइड बाय 60 किया, मीन्स बिकॉज 1 इन डिनोमिनेटर तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड यहाँ पे सेंटीमीटर में हमारे पास आंसर था, सो सेंटीमीटर को किलोमीटर में करने के लिए 1 लाख से डिवाइड किया हमने, राइट। नाउ यू कैन कैंसिल द जीरोस, so 0 0 cancel, 0 0 0 0 cancel, and you can multiply them. So 6 4 ja 24, 2 6 ja 36, 38, 3 6 2 ja 12 and 15/100, right। 00 है, so हमारे पास आ जाएगा 15.84 किलोमीटर पर आवर, यानी 15.84 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, राइट स्टूडेंट्स। अगेन मैं रिपीट कर देता हूं हमने क्या किया है। यहाँ पे हमारे पास 140 रिवॉल्यूशन पर मिनट था, सो पर मिनट 140 रिवॉल्यूशन पर मिनट है, यानी 1 रिवॉल्यूशन में कितना मिनट लगेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोगों को निकल गया 1/140 मिनट। नाउ 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सो 2πr से हमने सर्कमफ्रेंस निकाल लिया जो कि हमें सेंटीमीटर में मिला, यानी हमारी स्पीड आ गई सेंटीमीटर पर मिनट में, राइट। सेंटीमीटर डिस्टेंस हमारा सेंटीमीटर में है और ये मिनट में है, उसको हमने कन्वर्ट किया तो सेंटीमीटर पर मिनट आ गया। सेंटीमीटर पर मिनट को हम लोग किलोमीटर पर आवर में करेंगे तो 60/1 लाख करना पड़ेगा, राइट। उसको आप रिड्यूस करेंगे, यू विल गेट दिस आंसर, राइट। यहाँ पे बेटा एक आपको शॉर्टकट बताने वाला हूं मैं, वो जरा नोट डाउन कर लीजिएगा आप। जनरली क्वेश्चंस मीटर पर मिनट में दिए रखे होते हैं, उसको किलोमीटर पर आवर में करना होता है, या किलोमीटर पर आवर में होता है तो उसको मीटर पर मिनट में करना होता है, तो उसका एक शॉर्टकट है, याद रखिएगा, किलोमीटर पर आवर। तो अगर आप मीटर पर मिनट में कर रहे हैं, मीटर पर मिनट,
मीटर पर मिनट में करते हैं बेटा, राइट। सो अगर आप किलोमीटर पर मिनट में कर रहे हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर मिनट में कर रहे हैं, सो आपको वहां पे मल्टीप्लाई करना होगा 5/18 से, 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट। और वैसे ही अगर आप मीटर पर मिनट से किलोमीटर पर आवर में आपको कन्वर्ट करना हो, सो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके रेसिप्रोकल से, मींस 18/5 से, ठीक है। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। ज्यादातर क्वेश्चंस क्या होते हैं किलोमीटर पर आवर या मीटर पर मिनट में पूछे जाते हैं, राइट। इनका कन्वर्जन क्या होता है, किलोमीटर पर आवर बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो छोटा ऊपर रहेगा 5/18, और जब छोटे से मीटर से किलोमीटर जाना है तो बड़ा ऊपर रहेगा, तो 18/5, इतना याद रखिएगा, राइट। ये आप अपनी कॉपी में लिख लो, इसके बेस के आगे क्वेश्चंस पूछेंगे हम, राइट। चलो, सो सेशन 2 में बेटा हम कल के सेशन में सेक्टर ऑफ सर्कल्स एंड इट्स एरिया के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, देन सेगमेंट ऑफ सर्कल एंड इट्स एरिया के बारे में पढ़ने वाले हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर के बारे में पढ़ने वाले हैं, और कुछ यूजफुल टिप्स देखने वाले हैं। बेटा ये सेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। एक्चुअली इस टाइम जो है वो छोटे मोटे टेक्निकल इश्यूज आ गए थे, सो मैं उसके लिए काफी क्षमा मांगना चाहता हूँ, एंड होपफुली आप सभी को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, राइट। सो ये शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और टेलीग्राम को भी आप हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और मिलते हैं कल शाम को 9 बजे। ओके, थैंक यू ऑल, टेक केयर, हैव अ गुड डे।